गांव के अंत में एक मिट्टी का टूटा फूटा घर था। बरसात में टपकता, सर्दी में कांपता, गर्मी में तपता। लेकिन उस घर के भीतर एक ऐसा परिवार रहता था जो प्यार और भरोसे से भरा था। वहाँ रहता था रामू, उसकी पत्नी सीमा और उनके 2 बच्चे खुशी और राहुल। हर सुबह रामू मजदूरी पर जाने से पहले बच्चों को तैयार करता। वह उनके सिर पर हाथ फेर कर कहता, मेरे बच्चों, पढ़ लिख लोगे तो मेरी किस्मत बदल लोगे। सीमा भी कहती, हमारी गरीबी तुम दोनों के पैरों की जंजीर नहीं बनेगी। और बच्चे मासूम चमकती आंखों के साथ कहते, हम मेहनत करेंगे माँ पिता, आपको कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन सच ये था कि घर में एक समय का खाना भी मुश्किल से बनता। कई दिन तक दाल नहीं बनती थी। एक रात खाना बनाते समय सीमा ने रामू से कहा, चीनी भी खत्म है, तेल भी खत्म है, बच्चे कैसे खाएंगे? रामू ने कहा, मैं कल कहीं और काम ढूंढूंगा सीमा, बच्चों का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। अगले दिन खुशी स्कूल से लौटी और बोली, पिताजी मेरी किताब फट गई, मास्टर जी ने कहा है मई लाने को। रामू ने किताब को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसका दिल निचोड़ दिया हो। सीमा उसकी आंखें देखकर समझ गई और बोली, हम कुछ न कुछ कर लेंगे, भगवान है ना। रात को जब बच्चे सो गए, रामू घर के अंधेरे कोने से अपना पुराना रेडियो निकाल लाया। वही रेडियो जो उसके पिता ने उसे दिया था। सीमा ने रोकर कहा, रामू, वो तुम्हारी आखिरी निशानी है। रामू बोला, निशानियां बाद में भी रख लेंगे, अभी बच्चों का भविष्य संभालना है। वह रेडियो बेच आया। अगले दिन खुशी को किताबें देते हुए बोला, देखो बेटा, बस पढ़ते रहना। खुशी ने पूछा, पिताजी आपने अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदा? रामू के होठ कांपे। मेरे लिए तुम लोग ही सबसे कीमती हो। सर्दियों की एक रात इतना ठंड थी कि घर की मिट्टी की दीवारें भी ठिठुर रही थी। बच्चों के पास ढकने को सिर्फ एक पतली चादर थी। सीमा ने अपनी शॉल बच्चों को ओढ़ा दी और रामू ने अपनी फटी हुई कमीज में खुद को लपेट लिया। राहुल उठ गया और बोला, माँ पापा आप लोग क्यों नहीं ओढ़ रहे? सीमा उसके सिर पर हाथ फेर कर बोली, माँ बाप को ठंड नहीं लगती बेटा, उन्हें बस अपने बच्चों को सुकून में देखना अच्छा लगता है। कई साल बीत गए। बच्चों ने कठिनाइयों के बीच भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन राहुल दौड़ते हुए घर आया और चिल्लाया, पिताजी मेरी बड़ी स्कॉलरशिप लग गई, मैं शहर में पढ़ सकता हूं। रामू के पैर कांप गए, आंखों से आंसू बह निकले। सीमा ने भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तूने हमारी सुन ली। समय बीतता गया। दोनों बच्चे नौकरी पर लग गए। एक दिन वे अपने माता पिता को नए घर के सामने लेकर खड़े हुए। खुशी बोली, माँ अब आपको दूसरों के घर में झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। राहुल बोला, पिताजी अब आपकी जिंदगी गरीबी से नहीं, आराम से कटेगी। रामू की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। सीमा ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, देखा रामू, हमारे त्याग हार नहीं गए, हमारी गरीबी सच में हार गई। रामू ने नए घर का दरवाजा छूते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुमने मुझे आज सबसे अमीर इंसान बना दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, उस प्रेम की मिसाल है जहां माता पिता अपना सब कुछ त्याग कर बच्चों की उड़ान बन जाते हैं।